कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस में सिद्धारमैया बाजी मार गए। चुनाव में मिली जीत के बाद डीके शिवकुमार को यह अंदाजा था कि कर्नाटक का ताज उनके हाथ से फिसल सकता है। इसीलिए शिवकुमार ने नतीजों के साथ ही सोनिया गांधी की शान में कसीदे कढ़े। उधर अमूमन चुप रहने वाले सिद्धारमैया राजनीतिक गुणाभाग के माहिर खिलाड़ी थे। गांधी परिवार के चहेते होने के बावजूद शिवकुमार इस रस्साकशी में सिद्धारमैया से पिछड़ गए, जबकि हर कोई कांग्रेस को बेहद खराब हालात से उबारने का श्रेय शिवकुमार को देता है। उन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस ने राज्य की सत्ता से बीजेपी को बेदखल किया। धनबल और संसाधनों के मामले में भी शिवकुमार का कोई सानी नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस आलाकमान ने शिवकुमार की जगह 75 साल के सिद्धारमैया को कर्नाटक की गद्दी क्यों सौंपी? इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि सिद्धारमैया पिछड़े कुरुबा समाज से आते हैं और आने वाले दिनों में राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को सूट करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। ये बयान राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिया था। केंद्र सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर देश में ओबीसी आबादी लगभग 52% है। राहुल गांधी की मंशा जातीय जनगणना की मांग उठाकर ओबीसी वर्ग को साधने की है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो अपनी मांग से ओबीसी दिलों में जगह बना पाए और हिंदुत्व के उभार को पंक्चर करे। यानी राहुल ने जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर ओबीसी और दलित कार्ड खेल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। राहुल ने यह सवाल भी उठाया कि केंद्र सरकार में सचिव जैसे पदों पर केवल 7% ओबीसी, दलित और आदिवासी क्यों हैं? यह मांग कांग्रेस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। कांग्रेस चाहती है कि अपनी इस मांग के बूते वो बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नैरेटिव की हवा निकाल दे। इधर सिद्धारमैया भी कर्नाटक में कांग्रेस की अहिंदा मुहिम का बड़ा चेहरा हैं। अल्पसंख्यक ओबीसी और दलित गठजोड़ को कन्नड़ में अहिंदा कहा जाता है। सिद्धारमैया ने कई अहिंदा सम्मेलन बुलाए और जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय का नारा बुलंद किया। निचले तबकों में सिद्धारमैया एक हीरो की तरह सामने आए। इसी से अहिंदा राजनीति ने सिद्धारमैया को चमका दिया और कांग्रेस में उनका कद सबसे ऊंचा हो गया। अहिंदा मुहिम ने ही कर्नाटक में सिद्धारमैया का जनाधार काफी बढ़ाया और वो लोकप्रिय नेता हो गए। इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिद्धारमैया ज्यादा बड़े दावेदार थे, क्योंकि कांग्रेस अभी अहिंदा समीकरण यानी अल्पसंख्यक ओबीसी और दलित गठजोड़ को कमजोर नहीं होने देना चाहती। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर भी पार्टी अहिंदा के मजबूत सामाजिक समीकरण को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। शिवकुमार वोकालिगा समाज से हैं। अगर कुर्सी शिवकुमार को दी जाती तो राज्य में कांग्रेस का अहिंदा समीकरण बिखर सकता था। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप भी शिवकुमार की राह में रोड़ा साबित हुए। उन पर दर्ज मामलों के कारण ईडी से लेकर सीबीआई और आयकर विभाग का शिकंजा भी उन पर कस सकता है। चुनाव आज तक।